सतनाम साहिब बंदगी, बंदी छोड़ कबीर साहिब महाराज की जय हो। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हम जो बोल रहे हैं या जो बता रहे हैं, अगर आप लोग हमारा पूरा चैनल निकाल के देखो तो ये जो घटनाएं घट रही हैं ये सब पहले ही बताया जा चुका है भाइयों। इसलिए समझने की कोशिश करो, अन्यथा बहुत खराब हो जाएगा। संतो जग को समझावे, संतो जग को समझावे, तजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर जड़ को पूजा लावे। तजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर जड़ की पूजा जावे। जड़ पूजाते फल अनष्ट है, कालांतर में पावे। संतो जग को समझावे, दृष्ट अदृष्ट अभय फलदायक, सो पूजा नहीं भावे। दृष्ट अदृष्ट उभय फलदायक, सो पूजा नहीं भावे। संतो जग को समझावे, तज प्रत्यक्ष सतगुरु पूरे को जड़ को पूजा जावे। लय पाषाण मूर्ति कर से गढ़ी, बहुविधि रूप बनावे। विष्णु शंकर सूर्य गणपति, जो कुछ मन में आवे। संतो जग को समझावे, तज प्रत्यक्ष सतगुरु पूरे को जड़ को पूजा जावे। दादि घृत पय मधु लय प्रमाण से, तामे खंड मिलावे। यह विधि से करी पंचामृत, तहि मूरत पे चढ़ावे। संतो जग को समझावे, तज प्रत्यक्ष सतगुरु पूजा को जड़ को पूजा जावे। पुनिलय विमल बारी सुरसारी को, शुद्ध स्नान करावे। धोय पोछ चंदन लगाय के, पटभूषण पहिरावे। संतो जग को समझावे, तज प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर जड़ को पूजा जावे। करि प्रतिष्ठा वेद मंत्र से, तमे प्राण बुलावे। जो वह मंत्र सत्य करि माने, निज पुति क्यों नहीं निज पितु क्यों नहीं जियावे। संतो जग को समझावे, तज सतगुरु परमेश्वर पूजा जड़ को पूजा जावे। भोग थारी धरी ताके सम्मुख, घंटा नाद बजावे। भोजन कौन करे बिनु चेतन, उलट आप ही खावे। संतो जग को समझावे, तज सतगुरु परमेश्वर जड़ को पूजा जावे। यह विधि करत करत जड़ पूजा,
आपहु जड़ बनी जावे। कहे कबीर ज्ञान सतगुरु का कैसे हृदय समावे। यह विधि करत करत जड़ पूजा आप ही जड़ बनी जावे। कहे कबीर ज्ञान सतगुरु का कैसे हृदय समावे। संतो जग को समझावे, संतो जग को समझावे। प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर सामने स्पष्ट अदृश्य जो दिखाई ना दे। उभय दोनों प्रकार का कारण भाषण पत्थर पंचामृत देव पूजा के लिए बनाया गया। पांच मिष्ट पदार्थों का दूध दही घी मधु एवं चीनी का मिश्रण वारी जल सुरसरी गंगा पट वस्त्र भूषण गहना प्रतीक्षा स्थिरता आधार ठिकाना पितु पिता चेतन सजीव प्राणी। हे संतों, इस संसार के लोगों को कौन समझाए। ये ना समझ प्रत्यक्ष परमेश्वर सतगुरु को छोड़कर जड़ मूर्तियों को पूजते जाते हैं। उन मूर्तियों की पूजा का फल अदृष्ट है, वह दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा माना जाता है कि वह कभी आगे चलकर इस जन्म या पुनर्जन्म में प्राप्त होता है, जबकि सतगुरु स्वामी की पूजा एवं सेवा करने का फल दृष्ट अदृश्य दोनों है। वह वर्तमान तथा भविष्य एवं इहलोक परलोक की दोनों स्थितियों में है, परंतु इन लोगों को दोनों प्रकार का फल देने वाली यह भक्ति अच्छी नहीं लगती। मूर्तिकार पत्थर को अपने हाथों से छेनी एवं हथौड़े द्वारा गढ़ते हैं और बहुत प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। विष्णु शंकर सूर्य एवं गणेश आदि अनेक देवी देवता की अपने मतानुसार मूर्तियां बनाते हैं। उनसे लोग वह मूर्ति ले जाते हैं। उनके बाद वह दही घी दूध और शहद को प्रमाणानुसार लेकर उसमें खंड मिलाते हैं तथा इसी विधि से पंचामृत बनकर वह उसे उस पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। फिर पवित्र गंगा जल उसे उसका शुद्ध स्नान कराते हैं। तत्पश्चात शुद्ध एवं साफ कपड़े से उसे पोंछकर चंदन लगाकर वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। इसके उपरांत यह विधि वेद मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यदि वे लोग मंत्रों को इतना सत्य मानते हैं कि उनसे जड़ मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, तो फिर वह अपने पिता अथवा सगे संबंधी के मर जाने पर उस मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें क्यों नहीं जीवित कर लेते। फिर वह उस जड़ मूर्ति के सामने भोग प्रसाद से भरे थाल रखकर घंटा एवं शंख नाद आदि बजाते हैं, परंतु बिना चेतन प्राणी के भोजन कौन करे। जड़ मूर्ति चेतन नहीं है, वह बिना प्राण के कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकती। इसलिए उसके पुजारी लोग उलटकर उस भोजन प्रसाद को स्वयं खा जाते हैं। इसलिए इस प्रकार जड़ पूजा करते करते मनुष्य भी जड़ बन जाता है। कबीर साहेब
कहते हैं कि ऐसे लोग के हृदय में सतगुरु का सत्य ज्ञान कैसे प्रवेश करे। अपने इष्ट देव तथा संत महापुरुषों की मूर्ति अथवा चित्र उनकी पुण्य स्मृति के प्रतीक एवं स्मारक है। उन्हें देखने से अंतरात्मा में उनकी पवन स्मृति साकार हो जाती है। जिनके वह मूर्ति अथवा चित्र होते हैं, उनकी उस पावन स्मृति से भक्ति भाव जागृत होता है, सद्भावना बनती है और मन की प्रसन्नता के साथ साथ सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। अंतयों उन जड़ मूर्तियों चित्रों को सही स्थान पर साफ शुद्ध रखना उपयुक्त है। यही उनकी पूजा है। यद्यपि वह मूर्ति चित्र भोजन प्रसाद दूध तथा फल आदि कुछ भी खा पी नहीं सकते, तथापि उन्हें खिलाने पिलाने और संयोग संवारने के कृत्य श्रद्धालु भक्तजनों के स्मरण भाव विश्वास एवं लगाव प्रसिद्ध करते हैं, परंतु अपने आचरण का सुधार न करके मनमाने ढंग से मात्र मूर्ति चित्रों को पूजते हुए अपने कल्याण की आशा करना बहुत बड़ी नासमझी है। आत्म कल्याण के लिए सदाचार का पालन तथा सतगुरु से ज्ञान पाकर भजन साधना करना परम आवश्यक है। सतनाम साहिब बंदगी। बंदी छोड़ कबीर साहिब महाराज की जय हो।